नमस्कार, जय माँ भगवती। आज के हमारे योगाभ्यास आपके D1 से लेकर D12 तक का जो प्रॉब्लम है, अर्थात रीढ़ की हड्डी के बीच में, आपके कंधों के बीच, पीठ के ठीक बीच में दर्द होता है। वहाँ से दर्द उस सेंटर पॉइंट से निकलकर यदि कंधों तक के और पसलियों के इस भाग तक के जा रहा है और अंदर यहाँ तक कि दर्द पूरा महसूस हो रहा है, यहाँ तक कि बहुत खिंच रहा है, यानी आपको किस D1 से D12 में कोई भी डिस्क में यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कौन से योगी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों को ले जाएंगे, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर हम श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। श्वास है होल्ड, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के वापस होल्ड। 10 काउंट तक होल्ड, या फिर जितना आपसे सामर्थ्य है उतना ही होल्ड करेंगे। अब एक हाथ को उठाकर दूसरे कंधे की तरफ और फिर दूसरे हाथ को उठाकर दूसरे कंधे तक ले जाएंगे। अब दोनों कंधों को क्रॉस पकड़ेंगे, इस प्रकार सामने देखेंगे एंड होल्ड। 10 काउंट तक यहाँ पर होल्ड करेंगे। अब दोनों हाथों को लंबा कर लेंगे, थोड़ा झटक लेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के अगले क्रम में दोनों हाथों को फ्री करने के लिए ऊपर नीचे कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इनमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए। आगे पीछे कंधों को कर लेंगे, इस प्रकार श्वास भरते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे की तरफ करेंगे। श्वास भर के आगे, छोड़ते हुए पीछे की तरफ करेंगे। ये सारा आपका वार्म अप के अंतर्गत आएगा, ताकि आपके जो कंधे के आसपास के मसल है थोड़ा ढीला हो जाए। अब एक किक करेंगे सामने की तरफ, ऊपर की तरफ, फिर किक, या आप ये 4 से 5 बार या 6 बार कर सकते हैं। ऊपर के क्रम के बाद हम नीचे की तरफ भी किक करेंगे। तो अब नीचे की तरफ किक करेंगे, ये भी 4 से 5 बार हम कर सकते हैं। जितना आप कर पाए उतना किक करेंगे। अब सामने की तरफ किक करेंगे, ऊपर नीचे और सामने की तरफ किक करेंगे। हमारे की बेल्ट चाहिए। सबसे पहले गर्दन को फ्री करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को आगे, धीरे धीरे गर्दन को पीछे, राइट लेफ्ट। फर्स्ट स्टेप यही है, गर्दन आगे पीछे राइट लेफ्ट। अब नेक्स्ट में करेंगे हम गर्दन को इस कंधे पे थोड़ा सा मूव, और इस कंधे पे, फिर इस कंधे पे और इस कंधे पे हल्का हल्का। यदि ज़्यादा नस खींच रही तो आराम से करिए। अब यहाँ से इस प्रकार सर्कल, हाफ सर्कल, इस कंधे से इस कंधे तक के। अब कंप्लीट सर्कल लेंगे। अब वापस क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में कंधे घुमाएंगे 3 टाइम आगे और 3 टाइम पीछे, मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों टाइप से घुमाना है आपको। आप श्वास भर के 1 छोड़ते हुए, 2 छोड़ते हुए, 3 छोड़ते हुए, 6 टाइम आपको ये करना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 टाइम उल्टा करेंगे, 3 टाइम सीधा करेंगे। अब आपको सामने हाथ ये रखिए, 1 2 3, ये 6 या 10 टाइम। अब यहाँ पे हाथ रखिए, देन पीछे तक ले जाइए और पीछे पीठ पर टच कीजिए, देन वापस ये 6 टाइम करिए। जब थोड़ा सा दर्द हो जाए या हाथ थक जाए तो इस प्रकार से थोड़ा सा हाथों को सहला लीजिए। अब आपको योगाभ्यास में आगे हम कैट पोस्चर करेंगे। इस प्रकार से आएंगे मार्जरी आसन में। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे एंड होल्ड।
थोड़ा रुकेंगे, श्वास से रोक करके श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर उठाएंगे और गर्दन अंदर की तरफ से श्वास भरते हुए वापस, फिर से वापस, फिर से वापस, फिर से वापस, फिर से वापस। ये 10 टाइम या 6 टाइम करिएगा। अब हाथों को ये इस टाइप से सामने, अभी पैरों को इस प्रकार से, अर्ध चंद्रासन के लिए तैयार होंगे। इस प्रकार से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। वज्रासन में आ जाएंगे। अब शशांक में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ हाथ ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। अब थोड़ा सा लेट जाइए। इस प्रकार से पैर मुड़े रहेंगे और आपको हाथ गर्दन के नीचे सपोर्ट देते हुए इस प्रकार से रखना है। अब ये पैर को यहाँ इस प्रकार से ले जाना है और यहाँ पर इस प्रकार लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे। अब इसको नीचे रखेंगे, इसको ऐसे लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे। फिर से ये आप 6 टाइम करिएगा। अब आपको हल्का सा उठना है, हल्का सा धीरे से वापस जाएंगे। इतना ही उठेंगे, धीरे से वापस जाएंगे। ये आप 6 या 10 टाइम कीजिएगा। नौकासन की तरह, नौकासन में बस पैर यूं रहते हैं, लेकिन आपको अभी पैरों को मोड़ा रखना है। हाथों को पीछे ले जाएंगे और जस्ट आपको यहाँ तक लाना है। फिर से पीछे ले जाएंगे, फिर हाथों को यहाँ तक लाना है, फिर हाथों को कर देंगे। पैरों को लंबा कर दीजिए। अभी ये पैर उठाकर इधर और गर्दन इस साइड। अब ये इस साइड से करेंगे। आपको जस्ट ये पैर उठाना है और ये जो अंगूठा है ये नीचे ज़मीन से टच होगा और गर्दन दूसरी साइड जाएगी। और थोड़ा रुकेंगे, 10 काउंट तक रुक जाएंगे, फिर वापस। अब ये नीचे ले आएंगे, ज़मीन पे अंगूठा टच होगा और ये आपकी गर्दन इस साइड आएगी। अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। यदि आपको हाथ लंबे करने में कंफर्टेबल नहीं तो हाथ गर्दन के नीचे इस प्रकार से रख लेंगे और इस प्रकार से करेंगे। आपकी कंप्लीट रीढ़ की हड्डी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, उसमें खिंचाव होगा, नसें पूरी खींचेगी। हल्का सा उठना है, नाक नहीं छुआना है। हल्का सा उठेंगे, हल्का सा, ताकि आपके बीच की जो हड्डी है उस पर हल्का प्रेशर आए। अब ये दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे हल्का आपको 6 टाइम ये करना है। एकदम धीरे जाएंगे, गर्दन नीचे रखेंगे और धीरे से वापस आएंगे और थोड़ी देर इसको इस प्रकार से पकड़ कर रखेंगे।
आपको रोटेट होना है 1 2 और मुक्तासन में 3 4। अब थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। श्वासें नॉर्मल रहेगी, चित्त और मन शांत रहेगा। आती जाती श्वासों को हम महसूस करेंगे। आपका पूरा शरीर शिथिल है, शांत है और रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। धीरे से हाथों को खोलेंगे, नीचे की तरफ लंबा करेंगे। अब एक करवट लेते हुए उठेंगे, पालकी मार के बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में हाथों को रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास। ओम मंत्र का उच्चारण दोनों हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, गर्दन कंधों पे, हाथों पे आगे की तरफ, हाथों को रगड़ेंगे, बॉडी पे आगे घुमाएंगे, घुटनों पे घुमाएंगे, नीचे लाएंगे, फिर कमर और पीठ को सहला लेंगे, हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे रखेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथ हटाइए। हरि ओम तत्सत। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। जय मां भगवती।